Hello and very good morning to all. This is the third lecture of matrices. In this lecture we have discussing the exercise 3.1. This is Krishna Sharma from Top Achievers. Let's start exercise 3.1. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा A इक्वल टू एक मैट्रिक्स गिवन करी गई है हमको 2 5 19 -7 नेक्स्ट रो में है 35 माइनस का 2 5/2 12 थर्ड रो में है √3 1 -5 and 17। फाइंड आउट हमको करना है यहाँ पे। फर्स्ट पार्ट है इसका द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, सेकेंड पार्ट है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, थर्ड नंबर पॉइंट है हमारा राइट द एलिमेंट्स, यानी फाइंड आउट करने हैं हमको एलिमेंट्स। एलिमेंट्स में कौन कौन है, A13 फाइंड आउट करना है, A21 करना है, A33 करना है, A24 करना है, N23 करना है। First of all, write the order of matrix. Here 1 row, 2 row, 3 row, 1 column, 2 column, 3 column and 4 column. Here 3 row R1, R2 and R3. कॉलम हमारा C1, C2, C3, C4। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, 3 रो इंटू 4 कॉलम। 3 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स है तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 3 क्रॉस 4 हो। राइट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। 3 क्रॉस 4 में कितने एलिमेंट्स होंगे, 3 4 12 एलिमेंट्स। काउंट कर सकते हैं आप, 12 भी हैं। राइट द एलिमेंट 1 3, दैट इज, इसका मतलब क्या होता है पहले तो ये समझ लीजिए। 1 3 मीन्स हुआ फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। एलिमेंट कौन सा होगा, ये वाला एलिमेंट होगा हमारा, ये वाला 19 वाला एलिमेंट। थोड़ा डार्क हो गया है, डोंट वरी। 19 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3 5 35 यानी A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम माइनस का 5। A24 सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम। A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम 5/2। ये 5/2 नहीं लिखा हुआ है, 5/2 लिखा हुआ है। ये सारे एलिमेंट्स थे इधर। ये हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था एक्सरसाइज 3.1 का। अब हम लोग सेकेंड नंबर से डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स। 24 एलिमेंट्स है, एक मैट्रिक्स है मेरे पास। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर, पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का होगा, आर कर दीजिए 1 इंटू 24, 24 इंटू 1, 12 2 जा 24 होता है तो 2 इंटू 12, 12 इंटू 2, 6 4 जा 24 होता है, 6 इंटू 4, 4 इंटू 6, 8 3 जा 24 होता है, 8 इंटू 3, 3 इंटू। दिस इज द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ a matrix which has 24 elements. And what if it has 13 elements? 13 elements का ऑर्डर चेक करना है हमको, इसी में पूछा जा रहा है हमसे। 13 एलिमेंट्स के लिए आप यही लाइन लिखेंगे सेम, पॉसिबल
इस तरह से थोड़ा सा अच्छे से डिफाइन करना है, अगर बोर्ड्स में डिफाइन करना है अगर इस तरह से, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। इफ मैट्रिक्स हैज 13 एलिमेंट्स देन पॉसिबल ऑर्डर आर ऑड का विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा, 1 इंटू 13, 13 इंटू 1 फॉर दिस मैट्रिक्स। अगर इसी जगह पे 5 एलिमेंट्स होता तो उसका ऑर्डर होता है पॉसिबल 1 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 1। तो मोस्टली जो ऑड नंबर्स हैं उनका ऑर्डर हमारा इसी तरह से रहेगा, नॉर्मल रहता है, कोई भी उसमें फैक्टराइज हो ही नहीं पाता वहां पे। थर्ड नंबर बात करेंगे इसके बाद। इफ अ मैट्रिक्स है 13 एलिमेंट, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर। लिखेंगे इफ, थर्ड नंबर है ये हमारा, इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 elements, then possible order are 1 into 18, 18 into 1, 9 into 2, 2 into 9, that's all। एक और हो सकता है इसका, हाँ, 3 into 6, 6 into 3। देन फिर पूछ रहा है इसी क्वेश्चन में, व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स। इफ अ मैट्रिक्स हैज 5 एलिमेंट्स, then possible orders are 1 into 5, 5 into 1। This is the third question। Let's proceed on the question number 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, कंस्ट्रक्ट a 2x2 मैट्रिक्स A इक्वल टू दिया है Aij whose elements are given below। एक मैट्रिक्स दी गई है, फर्स्ट पार्ट है ये इसका, Aij इक्वल टू i प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2। देखिए 2x2 मैट्रिक्स हमको फाइंड आउट करनी है। एक मैट्रिक्स लीजिए A, एलिमेंट्स A11, A12, A21, A22। This is the matrix which has order 2 cross 2। Find the element A11। 1 plus 1 का स्क्वायर बाई 2, 2 का स्क्वायर 4 बाई 2, फाइनल आंसर इज 2। A12 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर बाई 2, 3 का स्क्वायर 9 बाई 2। A21 निकाल लीजिए यहां से, 2 प्लस 1 का स्क्वायर बाई 2, देन 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 बाई 2। A22 निकाल लीजिए यहाँ से, 2 प्लस 2 का स्क्वायर बाई 2, 4 का स्क्वायर 16 बाई 2 यानी कि 8। नाउ जो हमने मैट्रिक्स लेट करी थी A, उसके एलिमेंट्स आ गए हैं हमारे पास 2, 9 बाई 2, 9 बाई 2 एंड 8। A मैट्रिक्स विच हैज ऑर्डर 2 क्रॉस 2 कंस्ट्रक्ट कर लिए हम लोगों ने यहाँ से। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करेंगे। नेक्स्ट इसके पार्ट है सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर एंड हाँ, ओनली इट हैज 3 पार्ट्स। सॉल्व इट, इट्स योर होमवर्क। 5 नंबर क्वेश्चन करेंगे, कंस्ट्रक्ट ऑफ 3 क्रॉस 4 मैट्रिक्स। कंस्ट्रक्ट ऑफ 3 क्रॉस 4 मैट्रिक्स whose elements are given below। whose elements are given below।
फर्स्ट नंबर है aij इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ माइनस का 3i प्लस का j। यही क्वेश्चन है जो मैंने एग्जांपल्स में वहां पे लिया हुआ था और कंप्लीट सॉल्व नहीं किया हुआ था। हाँ, ये सेम हो सकता है, मे और मे नॉट बी। देन आज पूरा कंप्लीट करेंगे, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट अ 3x4 मैट्रिक्स A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34। This is the matrix 3x4 because 1 2 3 row and 1 2 3 4 column. Yeah. Find the elements A11 1 फाइंड आउट करेंगे 1/2। सॉल्व करने का वही सिंपल वे है, कोई चेंज नहीं होगा वे कभी भी। 3 into 1 प्लस का 1 मॉड क्लोज करेंगे तो 1/2 3 बन जा -3 1 प्लस का है तो 2 बचेगा मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज 2। A12 फाइंड आउट करेंगे 1/2 माइनस का 3i 3 into 1 प्लस का 2 दैट इज प्लस का ही आएगा दैट इज 1/2 रहेगा। A13 फाइंड आउट करेंगे 1/2 3 माइनस का इंटू 1 प्लस का 3 दिस इज मल्टीप्लाई -3 एंड +3 0 मल्टीप्लाइड समथिंग 0। A14 फाइंड आउट करेंगे 1/2 -3 इंटू 1 प्लस का 4 देन 1 बचेगा दैट इज 1/2। यस, लेफ्ट एलिमेंट्स और A21 मेरे वीडियो कहीं पे पॉज कर सकते हैं अपने आप और सेल्फ ट्राई करिए, अगर नहीं आ रहा देन फिर कैरी ऑन। A21 सेकेंड रो माइनस का 3 into 2 प्लस का 1, ये सॉल्व करेंगे 3 2 6 5 यानी कि 5/2 आएगा। मॉड से प्लस हो जाती है वैल्यू हमारा A22 1/2, इसमें वैल्यू पुट करिए 3 2 जा माइनस का 6 प्लस का 2 यानी कि प्लस का 4 4/2 यानी कि 2। A23 फाइंड आउट करिए 1/2 -3 into 2 प्लस का 3 6 यानी कि 3 बचेगा प्लस का नहीं माइनस का 3 बचेगा और बाई 2 करेंगे तो 3/2 आ जाएगा हमारा। मॉड की वजह से माइनस प्लस हो रहा है बाबा। A24 फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से 1/2 मॉड ऑफ माइनस का 3 into 3 3 into 2 प्लस का 4 3 2 6 यानी 2/4 यानी कि 1। A21 निकल गया। A31 फाइंड आउट करिए 1/2 माइनस का 3 into 3 प्लस का 1 3 3 9 8 बचेगा दैट इज यानी कि 4। A3 2 निकालेंगे A3 3 निकालेंगे A3 4 निकालेंगे। एक साथ लिख दे रहा हूं, अगर आप नहीं कर पा रहे तो कमेंट कर सकते हैं, अगेन डिस्कस। 7/2 इसको सॉल्व करेंगे अगर हम तो ये हमारा 3 आ जाएगा और लास्ट वाले को सॉल्व करेंगे तो 5/2 आ जाएगा। तो जो हमारा फाइनल आंसर होगा मैट्रिक्स का आप लास्ट में देंगे हेंस करके। जो मैट्रिक्स हमने निकाली थी उसकी जो वैल्यूज आई हैं वो ये वैल्यूज है हमारी। 3x4 की मैट्रिक्स है हमारे पास। एलिमेंट्स पुट कर सकते हैं 2 1/2 0 4 5/2 2 3/2 1 4 7/2 3 5/2। एक बार आंसर चेक करेंगे 1 1/2 2 बन जाए 2 यहाँ पे 1 आएगा बेटा, ये थोड़ा सा हाँ मिस्टेक होती रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। 1 1/2 0 दैट इज द 1/2 आल्सो, या रॉन्ग लिख गया था वहां पे। फिर हमारा 5/2 2 3/2 1 करेक्ट आ गया है बिल्कुल। 4 7/2 3 5/2 दैट इज द फाइनल आंसर।
क्वेश्चन नंबर 6 पे प्रोसीड करेंगे हम लोग। 6 में फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y and z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। दो इक्वेशन मैट्रिक्स दी गई है हमको यहाँ पे, उसी से वैल्यू फाइंड आउट करनी है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट लगाकर। अगर आपने मेरा कॉन्सेप्ट वाली वीडियो नहीं देखी तो वहां पे जाके चेक कर लीजिए आप, ठीक है ना। उसको तो आसान हो जाएगा यहाँ पे सॉल्व करना आपके लिए, आप अपने मन से ही कर सकते हो, देखने की लेक्चर जरूरत नहीं पड़ेगी इसको। फर्स्ट नंबर पार्ट है इसका 4x 3 5 इक्वल टू y z 1 5। यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैंने आपको चीजें कुछ बताई थी इंपॉर्टेंट, जो रिमाइंड रखनी है। देखिए 2x2 की मैट्रिक्स है, 2x2 की मैट्रिक्स है, ऑर्डर सेम है, देन हम लोग अब इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का यूज कर सकते हैं। y इक्वल टू 4 z इक्वल टू 5, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हमारे इक्वल हो जाएंगे, x इक्वल टू 1। यही अब यहाँ पे एक वर्ड लिख सकते हैं आप, कंपेयरिंग, हाँ कंपेयरिंग करस्पॉन्डिंग टर्म्स, एक वर्ड ये यूज कर सकते हैं। एक वर्ड और भी है, एक स्टेटमेंट है यानी कि, या फिर कंपेयरिंग लाइक टर्म्स, ये यूज कर सकते हैं आप, कंपेयरिंग लाइक टर्म्स। सिक्स का फर्स्ट पार्ट मैंने कर दिया है आपका। सेकेंड पार्ट आप सेल्फ ट्राई कर सकते हैं, थर्ड सेल्फ ट्राई करेंगे। इसमें से टफ पार्ट की बात करें तो थर्ड वाला हो सकता है, किसी किसी बच्चे को, किसी को सेकेंड लगेगा। तो आप पहले सेल्फ ट्राई करिए, अगर नहीं आ रहा है देन कमेंट्स कर सकते हैं, नेक्स्ट लेक्चर्स में कंप्लीट डिस्कस हो जाएगा ये। 7th नंबर है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशन। ए बी सी डी की वैल्यू निकाल के देनी है 7th नंबर में। ए माइनस बी, 2a माइनस का बी, 2a प्लस का सी, 3c प्लस का डी। हाँ इसी तरह की इक्वेशन थी थर्ड नंबर में भी, सेम पार्ट्स के, बस वहां पे एक्स वाई जेड में है। तो आप ट्राई करिए। 1 माइनस का 1 5 0 13। सबसे पहला काम वही कंपेयरिंग लाइक टर्म्स, 2x2 की मैट्रिक्स है, जज हो गई पहले ही, कंपेयरिंग लाइक टर्म्स। जैसे ही आपने कंपेयरिंग करेंगे देन a माइनस बी इक्वल टू माइनस का 1 आ जाएगा, 2a माइनस का b इक्वल टू 0 आ जाएगा। देन थर्ड वाली इक्वेशन जो होगी हमारी, 2a प्लस का c इक्वल टू 5 आ जाएगा, 3c प्लस का d इक्वल टू 13 आ जाएगा। इन इक्वेशन का यूज करके हमें सॉल्व करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसान रहेगा। यहाँ से देखिए फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। माइनस करना पड़ेगा, इसको फर्स्ट नंबर बना लीजिए इक्वेशन, ये सेकेंड नंबर है, ये थर्ड वाली होगी हमारी, और ये फोर्थ नंबर है। यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं आप, और वैल्यू को पुट कर दीजिए आप इक्वेशंस में। आप भी सेल्फ ट्राई कर सकते हैं। a माइनस बी इक्वल टू 0, 2a माइनस का b इक्वल टू 0, माइनस माइनस माइनस, माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और प्लस होते ही कैंसिल आउट हो जाएगा। 2a से बने माइनस का a इक्वल टू 0 बचेगा, दैट इम्प्लाइज दैट करेंगे a इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास आ गई है a की, जो कि 0 निकल के आ रही है यहाँ से। a माइनस बी इक्वल टू 1 है, सॉरी यहाँ पे 1 आएगा बेटा, तो 1 होगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी a इक्वल टू माइनस का 1, विच इज इनकरेक्ट वैल्यू, -1। हाँ ओके, ये -1 आएगा, ये माइनस a रहेगा। हाँ ओनली 1 वैल्यू यहाँ पे आएगी, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, देन a इक्वल टू 1 आएगा। a की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट में ही कर सकते हैं। 1 माइनस बी इक्वल टू माइनस का 1, 1 को इधर ले आइए, b को उधर भेज दीजिए, -1 इधर 2 हो जाएगा, दैट इम्प्लाइज दैट b की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी। a b की वैल्यू आ गई है हमारे पास, c की वैल्यू निकालना आसान हो जाएगा, d की वैल्यू अब थर्ड इक्वेशन से बाई थर्ड से कर सकते हैं, बाई इक्वेशन थर्ड।
2a की वैल्यू हमारे पास 1 है प्लस का c इक्वल टू 5, तो c की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 3, 5 माइनस 2 यानी कि 3 वैल्यू निकल के आ जाएगी डायरेक्ट हमारी। c की वैल्यू निकल के आ गई है और d की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, 3 3 जा 9 बाई आई भी मैंने इक्वेशन से सॉल्व नहीं किया है, 2 इक्वेशन बना के सॉल्व कर उस तरह से नहीं किया, नॉर्मल कर दिया है। देन 3 3 जा 9, 9 प्लस d इक्वल 13, दैट इम्प्लाइज दैट माइनस करेंगे d इक्वल टू 4। ये सारी वैल्यूज हमारी निकल के आ गई हैं। हेंस a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू 3 एंड d इक्वल टू 4। सिक्वेंशियल वैल्यूज के नंबर्स आ गए मेरे पास। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन है। a इक्वल टू एक मैट्रिक्स दी गई है ए आई जे एम क्रॉस एन लिखा हुआ है, इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ, देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या थी कि इक्वल नंबर ऑफ रोज रहेंगे, इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स रहेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो यानी बोल सकते हैं इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स, सॉल्विंग कर रहा हूं मैं ये, इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स m इक्वल टू n रहता था, यानी कि टोटल नंबर ऑफ रो इक्वल टू रहते थे टोटल नंबर ऑफ कॉलम के, ठीक है ना। इसको यहाँ पे लिख सकते हैं रो इक्वल टू कॉलम, सीधे सीधे सी एक सिंपल सा वर्ड में लिख दिया दैट इज करके, दैट इज का सिंबल नहीं बनाया लेकिन दैट इज रो इक्वल टू कॉलम, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो सकता है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये हमारा 8 नंबर था क्वेश्चन। 9 नंबर प्रोसीड करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। देखिए एक मैट्रिक्स दी गई है 3x प्लस 7, ये है y प्लस 1, ये 5 है, 2 माइनस 3x इक्वल टू है 0, 8, y माइनस 2 और ये 4 है हमारा। ये मैट्रिक्स एक हमको दी गई है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के लिए, पूछ रहा है कि किस वैल्यू पे यानी किस ऑप्शंस पे हमारी जो मैट्रिक्स है विच लिखा है, विच ऑफ द गिवन वैल्यूज x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल, किस वैल्यूज पे x y की मैट्रिक्स इक्वल हो जाएंगी। इसी को नॉर्मल सॉल्व कर लीजिए, 3x प्लस 7 इक्वल टू 0, देन 3x इक्वल टू माइनस का 7, देन x इक्वल टू माइनस का 7/3। x की वैल्यू निकाल ली हमने इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का यूज करके, इक्वल का सिंबल लगा हुआ है। अब यहीं से सेकेंड वैल्यू निकाल लीजिए y की, 5 इक्वल टू लिखा है y माइनस 2, देन y इक्वल टू 7। ये वैल्यूज अगर आपने जो वैल्यू निकाली है y इक्वल टू 7 एंड x इक्वल टू माइनस का 7/3, तो ये दो बोथ वैल्यूज होंगी जिन पे हमारे ये मैट्रिक्स जो है हमारे पास इक्वल रहेगी। इस वैल्यू को आप रीचेक भी कर सकते हैं, वैल्यू सेम आएगी। इस पे देख लेते हैं एक बार, 2 माइनस 3x इक्वल टू 4, देन माइनस 3x इक्वल टू हो जाएगा ये 2, तो x इक्वल टू माइनस का 4/7। आई थिंक कुछ गड़बड़ है, वैल्यूज बदल रही हैं। 2 माइनस का 3x इक्वल टू 4, 3x उधर भेज दीजिए, 4 टू इधर आ जाएगा 6, या बिल्कुल बिल्कुल वैल्यू चेंज हो रही है। इस लेक्चर्स को आई थिंक यहीं पे रोकना चाहिए। नहीं नहीं भाई, लेक्चर्स को खत्म ना करिए, कुछ तो जुगाड़ होगा। डिफरेंट वैल्यू आ गई एक्स की यहाँ पे, तो यहाँ पे एक आप स्टेटमेंट दे सकते हैं वी, इस जगह पे शो करना पड़ेगा लेकिन हमको रीजन उसका, 2 माइनस का 3x इक्वल टू 4, देन 3x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 2। ये मेरी टू वैल्यूज डिफरेंट डिफरेंट आ गई हैं यहाँ पे, तो अब लिखना पड़ेगा वी कैन नॉट, हेंस, हेंस करके लिखना पड़ेगा, हेंस वी कैन नॉट फाइंड आंसर because linear equation have unique solution।
ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो हमारा करेक्ट होगा ऑप्शन बी रहेगा। एक जगह पे रुक गया था क्वेश्चन आगे, तो आपके साथ भी हो सकता है मे बी, बट डोंट वरी, फेस इट, रिमाइन द कॉन्सेप्ट एंड सॉल्व इट। लास्ट क्वेश्चन है आज के एक्सरसाइज का 10th नंबर। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विथ ईच एंट्री 0 और 1 इज। एक मैट्रिक्स दी गई है हमको, एलिमेंट्स नहीं पता, लेकिन मैंने मान लिया स्टार है यहाँ पे एलिमेंट्स। 3x3 की मैट्रिक्स क्वेश्चन ने दिया है हमको, और बोल रहे हैं एंट्री जो है वो हमारी 3 और 1 फिल कर सकते हैं। एंट्री में 3x3 का मैट्रिक्स है, एंट्री में 0 और 1 फिल कर सकते हैं। 2 ऑप्शंस उन्होंने दिए हैं, तो पूछ रहे हैं नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स। तो देखिए लिखेंगे आप a 3x3 मैट्रिक हैज 9 एलिमेंट्स। यहाँ पे आप उसी तरह से कर सकते हैं जिस तरह से क्लास आपने 11th में परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर्स में बॉक्सेस बना के किया था, वो भी एक अच्छा मेथड है। वहां पे 9 एलिमेंट्स टू बी फिल्ड आइदर 0 और 1। 2 ऑप्शंस हैं आपके पास, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑप्शंस अवेलेबल है यहाँ पे आपके लिए। तो यहाँ पे आप बॉक्स बना सकते हैं सिंपल सा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक कॉलम एक्स्ट्रा हो जाता है हमेशा। फिल करिए 2 ऑप्शन। यहाँ पे नंबर्स नहीं फिल करते, ऑप्शंस फिल करते थे वहां पे। इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल लीजिए यहाँ से। तो 2 क्रॉस 2 3 4 5 6 7 8 and 9, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 32 64 128 256 512। That is the option D is correct. Option D is correct. Now the exercise 3.1 will be complete. अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, और अपने फ्रेंड्स को भी भेजते रहिए, जिससे आपके साथ साथ वो भी स्टडी में आगे प्रोसीड करता रहे, पढ़ता रहे, मेहनत करो, पढ़ाई करो और अच्छे से आगे बढ़ो। थैंक यू टू ऑल।